यूसुफ भाई एक खातून थी, अल्लाह ने उसे एक ही बेटा दिया था। शौहर का इंतकाल हो गया। जब शौहर का इंतकाल हुआ, कोई बात हुई, बच्चा छोटा था, मां की जबान से जुमला निकल गया, तुझे मौत नहीं आ जाती? कोई बच्चे से नुकसान हो गया या उसने परेशान किया तो उसके मुंह से जुमला निकल गया, तुझे मौत नहीं आ जाती? अब देखिए, ये उसके मुंह से जुमला निकलना था। 18 साल बीत गए, 18 साल बीत गए इस जुमले को कहे हुए। लड़के की उम्र तकरीबन 22-23 साल हो गई। पढ़ लिख करके शानदार तालीम हासिल करके वो अच्छी नौकरी उसको मिल गई। माँ ने कहा अच्छी दुल्हन भी लानी है, रिश्ता भी हो गया। शादी में 8 दिन रह गए थे, अचानक पैर फिसला, लड़का गिरा और इंतकाल हो गया। अब मां जब रो रही थी दर्द के साथ ना, तो कोई उसके दर्द को बयान नहीं कर सकता। जब रात को सोई, किसी ने आके बताया आप क्यों रो रही है? ये वही है ना जिसे बचपन में तूने मौत की बद्दुआ दी थी, समझ ले तेरा वो जुमला आज हमने पूरा करके दिखा दिया है। अल्लाह बेटा दे या बेटी दे, जबान संभाल के आपको जुमलों का इस्तेमाल करना है। कभी लापरवाही में भी मौत की दुआ मत देना, इसलिए कि मां बाप की जबान से निकले हुए जुमले कभी कभी पत्थर की लकीर होते हैं। और हम इस लापरवाही में रहते हैं। अब तो आ ही गए, अब तो जिएगा ना 18 साल, अभी तो इससे हमारी नस्लें चलेंगी आगे। मैंने पहले ही कहा था अल्लाह कादिर मुतलक है, वो देना भी जानता है तो लेना भी जानता है। उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा किया करो। और मां बापों से गुजारिश है कि बच्चों से प्यार से बात किया करो। बच्चों के सामने आपसी झगड़े ना किया करो। मियां बीवी के झगड़ों में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। मियां बीवी के झगड़ों में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। वो कहते हैं ना लोग के मियां बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर साइकिल के 2 पहिए कह लिए जी आए, तो बताइए अगर साइकिल का एक पहिया पंचर हो जाए तो साइकिल कैसे चलती? देखिए ना कभी चलती हुई, ना ड्राइवर महफूज रहता है ना साइकिल महफूज रहती है। और अगर दोनों ही पंचर हो जाएं तो गाड़ी चलेगी? बोले नहीं चलेगी ना। तो आप अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारें कि बच्चों पे आपकी वजह से गलत असर ना पड़े। और बच्चों की परवरिश स्कूल से नहीं होती, उनकी परवरिश और तरबियत मां से शुरू होती है। मां बच्चों का पहला स्कूल होता है। अच्छा, मां स्कूल है तो बाप की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी नहीं। बाप की जिम्मेदारी यह है कि औलाद को हराम के लुक्मों से बचाए। यह बाप की जिम्मेदारी है, औलाद को हराम के लुक्मों से बचाए। इसलिए कि अगर खेती को गलत दवा लग जाती है तो फसल खराब हो जाती है, औलाद को हराम के लुक्मे मिलते हैं तो नस्ल खराब हो जाती है। ये आपको पहला ख्याल बाप को करना है कि उसे हलाल के लुक्मे खिलाने, और फिर तरबियत कैसी करनी है ये मां को सोचना चाहिए। मोबाइल उठाया दे दिया, खुद मौज में लग गई। औरतें भी बड़ी चालाक होती हैं इम्तियाज भाई, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। मेरे बड़े हैं, मैंने ये जुमला इसलिए कहा क्योंकि मामला क्या होता है, पूरा दिन घूमेगी मोहल्ले में और जब शाम को शोहर आएगा ना तो बच्चे के नोच लेगी। काम इसलिए नहीं किया, घूमने गई थी और नोच लिया। वो कहता है कि ये चारपाई यहीं पड़ी है, कह के ये चुप है तब तो करूं, ये चुप है तब तो कुछ किया जाए। इसलिए जनाब हम तो पर्दे में रखते हैं, ना कहीं जाने का मौका मिलेगा ना काम अधूरा रहेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि मां और बाप दोनों को परवरिश पे उनकी पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कि आपके एक लम्हे की लापरवाही आपके बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। पूरी बात नहीं बताऊंगा, डाकू सुल्ताना के बारे में सुना होगा।
आखिरी फरमाइश पे पूछा था क्या चाहते हो, मेरी माँ को बुलाया जाए। जबान काटने की फरमाइश आई कि कहा क्यों, कहा पहले दिन अंडा चुराया था ना, तो इसने कहा था शाबाश, अगर उसी दिन इसने थप्पड़ मार दिया होता तो मैं आज फांसी के फंदे तक नहीं आता। आप ख्याल करें, बच्चों की सही परवरिश करें, उन्हें अच्छी तालीम दें। हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, अपने बच्चों को रोज कहते हैं कि बेटे तुम्हारा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हुआ है, इतने घंटे तुम्हें नकल करनी है, इतने घंटे मैथ का काम करना, इतने घंटे इंग्लिश का काम करना, इतने घंटे फिजिक्स का काम, ये सारी बातें हम बांट देते हैं। उसमें 5 मिनट और बढ़ाने हैं बच्चे के, और ये कहना बेटे तुझे मदीने वाले पे 5 मिनट दुरूद पाक पढ़ना है। ये उसके रोजमर्रा के उसूल में शामिल करना है कि 5 मिनट तुझे सिर्फ हुजूर पे दुरूद पढ़ना है। करेंगे इंशाल्लाह ये शामिल, सारे बोले इंशाल्लाह। हम भी ये अहद करें अपने दिन और रात के कुछ वक्त निकाल के उसमें से 5-10 मिनट हुजूर पे दुरूद पढ़ा करें। हम ये नहीं कहते, हमारे अगर स्कूल जाने में बच्चे के 10 मिनट बाकी होते हैं ना, बच्चा तैयार होके आ जाता है तो अम्मा कहती है बेटे बैठ जा, टिफिन में 10 मिनट बाकी हैं, उससे कह दिया जाता बेटे ये रहा मोबाइल, या सीरियल लगा दिया जाता है, बेटे तब तक तू सीरियल देख, तब तक न्यूज सुन, तब तक मोबाइल चला, उसके बाद तो हम नाश्ता देंगे, तुम स्कूल चले जाना। क्या ही अच्छा हो अगर 10 मिनट लेट हो नाश्ते की तैयारी में, टिफिन में 10 मिनट बाकी हो, माँ 100 दानों की तस्बीह ला के दे, कहते बेटे इस तस्बीह को एक मरतबा हुजूर पे दरूद पढ़ के पूरी कर ले, इधर दरूद भी हो जाएगा, नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। और यार तुम्हें लगा हल्का काम हुआ है, नहीं साहिब ये हल्का नहीं बड़ा काम कर दिया है। अगर रोज तुम्हारा बेटा सुबह 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ेगा, 10 बार शाम को पढ़ेगा, जब ये दुरूदों का गुलदस्ता मदीने वाले की चौखट पे जाएगा, कभी तो आका पूछेंगे ये किसका बेटा है जिसने हम पे दुरूद पढ़ा है, ये किसका लाल है जो रोज दुरूद पढ़ता है। फरिश्ते कहेंगे ये इम्तियाज बरकाती का बेटा है, ये मुफ्ती साहब का बेटा है, मोहम्मद अली फैजी का बेटा है, ये फला चेयरमैन का बेटा है, ये वसीम खान का बेटा है। जब उनकी चौखट पे तेरा नाम आ जाएगा, खुदा की कसम यहां आना भी कामयाब होगा, यहां से जाना भी कामयाब। लेकिन इतना माहौल बना ले, इतना माहौल बना ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, अभी मूड खराब हुआ हजरत, एक वो देखा मैंने, एक तस्वीर देखी, मुस्लिम माँ है, नकाब पहन के जा रही है, और कौन सा डे था, क्रिसमस डे था या कौन सा, अपने बच्चे को चूचू का मुरब्बा बना के ले जा रही है। देखा होगा आपने भी। लेकिन हम जितनी देर न्यूज देखते हैं तब तक अफसोस होता है, उसके बाद खत्म। क्यों? वो क्या बनाते हैं भाई, लाल पीला जो बना लेते हैं चोंच निकाल कर, वो जो भी बनाते हैं, एक मुस्लिम माँ अपने बेटे को बना के ले जा रही है। ये बताओ इसकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? सोचा हमने? ये आगे चल के मुसलमान रहेगा? ख्याल करें हम लोग। हम IAS IPS बनाने के चक्कर में किधर जा रहे हैं? असल IAS IPS नहीं, असल बनाना है गुलाम मुस्तफा। हम जब अपने बच्चों को क्रिसमस डे पे एक अचूबा बना के लेके जाएंगे, हमारी नस्लों का क्या बनेगा? ये देखा होगा आपने, हालात देखी हमारी कौम के। वजह क्या है? वो किसी माँ ने, किसी टीचर ने स्कूल में अपने बच्चों से पूछा था, पूछते ही है टीचर क्या बनना चाहते हो? तो एक ने कहा था डॉक्टर बनूंगा, दूसरे ने कहा इंजीनियर बनूंगा, तीसरे ने कहा कलेक्टर बनूंगा, किसी ने कहा वकील बनूंगा। लेकिन जानते हो एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे मदीने वाले का सहाबी बनना है। क्या कहा? मदीने वाले का सहाबी बनना है। टीचर ने कहा बेटे ये कैसे हो सकता है, बता तो सही। इसने डॉक्टर बनने को कहा क्योंकि इसने डॉक्टरों को जाना है, इसने मास्टर की बात की क्योंकि ये मास्टर को जानता है। IAS IPS को इस दौर में हम लोग पाते हैं, इसलिए ये IPS बनना चाहते हैं। लेकिन तू बता, तू सहाबी रसूल बनना क्यों चाहता है? तुझे किसने बताया सहाबी रसूल कौन और क्या होता है? बच्चे ने बड़ी प्यारी बात कही थी, उसने कहा सुनिए टीचर, मेरी माँ मुझे उस वक्त तक सोने नहीं देती है
जब तक हुजूर के एक सहाबी की कहानी नहीं सुना देती है, जब तक एक सहाबी का किस्सा नहीं सुनाती है। यार क्रिसमस डे पे अपने बच्चों को सेंटा क्रश बना करके स्कूल लेकर के जाने वालों, तुम्हारे बच्चे क्या बनेंगे खुद फैसला करो। अगर चाहते हो हमारे बच्चे सलाहुद्दीन अय्यूबी के शानी बने, मोहम्मद बिन कासिम का बर्तब बने, अगर तुम ये चाहते हो हमारे बच्चों के अंदर खालिद बिन वलीद का तेवर होना चाहिए, तो क्रिसमस डे पर उनको सेंटा कृष्णा बनाओ, उन्हें खालिद की कहानी सुनाओ, मोहम्मद बिन कासिम के किस्से सुनाओ, उन्हें अबू बकर की दास्तान सुनाओ, उन्हें उमर के किस्से बताओ। खुदा की कसम बेटा तेरा होगा, गुलाम मदीने वाले का बंदा नजर आए।